हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये जो रीडिंग है आपकी मई मंथ की रीडिंग है, ठीक है। सन, मून एंड राइजिंग अगर आपकी स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। मैंने दूसरी रीडिंग्स भी पोस्ट कर दी है। आप सन साइन मून साइन वाइज चेक कर लेना, ठीक है। अगर सब कुछ आपका यहाँ पर मैच हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप अपनी दूसरी साइन की रीडिंग भी देख लेना, सन मून राइजिंग, उसमें भी आपके मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या है मई मंथ की एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यू आर गुड इनफ। न्यू मून इन लियो एंड फुल मून इन वर्गो। न्यू मून एंड फुल मून ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। फिर से न्यू मून की एनर्जी। कुछ कॉन्फिडेंस है जो आपका बढ़ने वाला है यहाँ पे, और वही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा करोगे आप अपने कॉन्फिडेंस के चलते कि आप अपनी वैल्यू समझोगे, अपना वर्थ समझोगे कि हाँ आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, आपको वो जो चीज़ है अपने अंदर से ही वो मोटिवेशन आएगी, या तो कोई तो है आपके आसपास जो आपको शायद मोटिवेट करेगा कि हाँ आपकी ट्रुथ, मतलब आपकी जो ट्रू पोटेंशियल होती है ना, वो कभी कभी हमको खुद को नहीं पता होता, राइट। तो वो या तो कोई पहचानेगा आप में और आपको आके बताएगा, अप्रिशिएट करेगा आपके काम को, ठीक है। और इस पर्सन के मोटिवेशन की वजह से शायद आप में वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। इवन आपके खुद के अंदर अपने आप भी कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। सो येस, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, न्यू बिगिनिंग है। लियो का कार्ड है, सो वो स्पॉटलाइट सेंटर स्टेज की बात होती है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो लोगों के सामने आप अपने आप को ओपन अप कर पाओगे, अच्छे से अपनी टैलेंट, अपने स्किल्स दिखा पाओगे, ठीक है। यू आर गुड इनफ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इट्स लाइक आपको अपने प्रति चीज़ कॉन्फिडेंट भी रहना है, और इट्स कि हाँ आप अच्छे हो, जैसे भी हो आपको खुद को एक्सेप्टेंस में आना है, ठीक है। कि आपका कुछ भी ख़राब नहीं है, या जो भी है शैडोज़ भी इवन है आपके, तो उसको भी आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी जो भी शैडोज़ भी है वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ या आप नेचुरली जैसे हो बहुत अच्छे हो, आपको खुद को ये कहना है, ठीक है। और ये कहने भी वाले हो आप। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। खुद की सेल्फ लव में आप आने वाले हो, सेल्फ केयर, खुद की बॉडी पर ध्यान देना, हेल्थ पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। थोड़ी सी लाइट हार्टेड लियो वाली एनर्जी भी है कि हाँ मतलब वो प्लेफुल टाइप, वो रोमांस, वो एक आर्टिस्टिक टाइप ऑफ एनर्जी भी लग रही है यहाँ पे। पोएम सुनना, पोएटिक सी वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। म्यूज़िक सुनना डेफिनेटली। या लेट्स सी और क्या है आपके करियर में यहाँ पे, करियर को लेकर क्या मैसेजेस है फॉर स्कॉर्पियो, लेट्स सी। वॉकिंग अवे, ओके। और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका एंड हो सकता है, लेकिन न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे आया है, तो मे बी आप कहीं से वॉक अवे कर रहे हो करियर में या जॉब में, या कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो, इसलिए आप कहीं से निकल रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि कोई नई जगह पे आपका डॉक्यूमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इवन पढ़ाई में या फाइनेंसेस में भी कुछ है जिसको आप एंड करके एक नया इन्वेस्टमेंट या नया कुछ कर सकते हो, ठीक है। या सो ये इवैल्यूएशन का भी टाइम है, थोड़ा सा इवैल्यूएट करोगे आप चीज़ों को। जैसे यहाँ पे तराजू है दोनों, राइट। सो आप थोड़ा सा अपने डिसीजंस लेने वाले हो, प्लानिंग करने वाले हो कि कहाँ आपको जाना है, क्या करना है, कोई अलग सा कुछ तरीका अपनाना है फाइनेंसेस में, एजुकेशन में, करियर में, जॉब में, तो आप वो चीज़ें करोगे, ठीक है। बट आपको शायद डर लग रहा है ये वॉक अवे होने में, या तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं। सो अगेन वो कॉन्फिडेंस वाला मैसेज यहाँ पे है, वो याद रखना। और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है। सो आपकी इंट्यूशन आपको डेफिनेटली बहुत सारी क्लियर साइन दे रही है कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, ठीक है। तो इसको करने में आपको डरना नहीं है। गॉडेस ऑफ द मून आया, सो दिस इज़ लिटरली लाइक कि आप लिटरली वो मून की वो जो इंट्यूशन होती है ना, जो साइकिक एबिलिटीज़ जो है यहाँ पे, आई थिंक कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। आप लिटरली आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगी। इवन अगर आप ऐसे किसी फील्ड में जाना चाहते हो जिसमें इंट्यूशन का यूज़ हो, साइकिक एबिलिटीज़ का, आर्ट, इमेजिनेशन, सब कुछ यहाँ पे है कि हाँ हो सकता है वो चीज़ आपका, ठीक है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स डेफिनेटली बन रहे हैं कहीं पे आपके, लीगल वर्क यहाँ पे हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन। सो येस, आप थोड़ा सा देख के, संभाल के, पूरी डिटेल्स चेक करके फिर ही चीज़ों को स्टार्ट करना, साइन करना, वो सारी चीज़ें आपकी नेसेसरी है यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा लगेगा, ओके। पेपर वर्क मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे करियर में, सो डेफिनेटली वो है एडमिशन रिलेटेड या कुछ भी है फाइनेंसेस रिलेटेड, ओके।
फाइनेंसेस में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो मे बी यहाँ पे आपको कुछ है जो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है वो आपका वो लीगल वो जस्टिस है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको इट्स लाइक डेफिनेटली यहाँ पे एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग की ही एनर्जी है, ठीक है। सो जैसे हो रहा है रेजोनेट वैसे लेना, आपका ये जनरल रीडिंग है। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है स्कॉर्पियो के लिए फॉर मे। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्जर्वर, ओके। सो थोड़ा सा केओस और कॉन्फ्लिक्ट कहीं किसी रिलेशनशिप में अगर होता है तो थोड़ा ऑब्जर्व करना चीज़ों को, ठीक है। या डेफिनेटली यहाँ पे वही है कि लॉन्ग टर्म थोड़ा विजन देखना है आपको, लॉन्ग टर्म में आपको क्या चीज़ें सूट हो रही है नहीं हो रही है उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। 49 एंड 33 ये नंबर्स हो सकता है आपको दिखे यहाँ पे। 35 लॉयल हार्ट। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है या जो रिलेशनशिप आपकी है वो लॉयल है, ठीक है। थोड़ा सा झगड़ा तकरार होना इट्स नेचुरल, लेकिन ये लॉयल्टी आपको मिलेगी डेफिनेटली इस पर्सन से, ठीक है। दोनों ही कैसे ताज पहन के बैठे आउज, राइट, किंग एंड क्वीन की तरह। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये आपकी वो एनर्जी है। 2 चाबियाँ भी यहाँ पे ये है, राइट। सो या इट्स लाइक आप एक दूसरे के एक वो ताला होता है ना, वो खोलने में आप ही दोनों सक्षम हो और कोई खोल नहीं सकता ये ताला, ठीक है। येस डेफिनेटली अगेन यहाँ पे आउल्स आया है। सो इंट्यूशन की बात करते हैं, आपको इंट्यूशन या आउल्स या कुछ बर्ड्स भी दिख सकते हैं, सो थोड़ा सा आप चीज़ों को दूर से देखो, लाइक एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, सामने वाला का भी नज़रिया देखो, ठीक है। और फिर चीज़ों में आगे बढ़ो। ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग या केओस की एनर्जी में अगर आप हो तो वो जो केओटिक टाइम है उसमें थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस में आ जाओ। ज़्यादा कुछ बिना सोचे बोल मत देना, ठीक है, ये मैं आपको कहूँगी। थोड़ा सा आप अपना बैलेंस रखना मेंटेन करके, और हर तरह से चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। कैसे मून को देख रहा है टेलीस्कोप में। सो इट्स अगेन वो डिटेलिंग वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। एंड बीइंग एन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स एक्चुअली अच्छी है, ठीक है। लोगों को ऑब्जर्व करने में आप काफ़ी अच्छे हो, और वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, ठीक है। या परेशानी है, किसी से बातचीत करना चाहते हो, कहीं से क्लैरिटी लेना चाहते हो तो आप किसी से बात कर सकते हो, ठीक है, ऐसे पर्सन के साथ जो आपको हेल्प कर सके, ठीक है। और क्या है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में, लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ फॉर स्कॉर्पियो इन मे। 4 ऑफ कप्स एंड या 9 ऑफ सोर्ड्स। सो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे लग रहा है ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा किसी चीज़ में, तो ठीक है। और वो आपका स्पिरिचुअल और आपका हेल्थ भी अफेक्ट कर रहा है वो चीज़, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है गाइस। ओवर थिंकिंग करोगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है। आप अगर सोओगे नहीं ठीक से, पूरा टाइम आप जागते रहोगे, लिटरली मुझे यहाँ पे वो लग रहा है, रेस्टलेस एनर्जी लग रही है आपकी। तो थोड़ा सा नींद आपकी ज़रूरी है, अपनी एक थोड़ी सी एक्सरसाइज या जो भी आप कर पाओ, मेडिटेशन, योगा, वॉटेवर जो आपको अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना, बाहर नेचर में थोड़ा वॉक करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा करो। और आपकी फैमिली में या कहीं कुछ ऐसा चल रहा है प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को भी दूर से देखो, लॉन्ग टर्म विजन जैसे मैंने कहा था। और कॉन्फिडेंट रहो, फेथ रखो, ट्रस्ट रखो अपने आप पे, ठीक है। नहीं तो आप लो एनर्जी में चले जाओगे, आपको थोड़ी सी बोरियत भी फील होगी शायद इस मंथ में। इट्स लाइक स्पिरिचुअली भी शायद आप लोग कुछ कर रहे हो, मेडिटेशन या इनर वर्क, इट्स लाइक कुछ तो है जिस पे आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कोई चौथा ऑप्शन है। आपने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आपने ट्राई नहीं की, वही चीज़ आपको करनी है, और वही चीज़ आपको इस एंग्जाइटी से बाहर निकालेगी। अब वो क्या है आपको पता चलेगा खुद ही, आपकी इंट्यूशन आपको कहेगी, ठीक है। या कुछ है यहाँ पे जो आपको मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कुछ आंसर्स मिलेंगे कहीं से। पेज ऑफ कॉइन्स आया है, सो ये एक फ्रेश न्यू एनर्जी होती है, ये पेज की लर्निंग होती है, कुछ नया सीखोगे शायद आप। डेफिनेटली यहाँ पे एक ऑफ़र है, न्यू बिगिनिंग भी है। इट्स अबाउट कि आपको कहीं से या जो वर्क नहीं कर रहा उसको, उस पर ध्यान मत दो। आपके लिए क्या काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ मौका दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो उस तरफ, ठीक है। आपको ध्यान देना है। सो लिटरली वो ऑब्जर्वेशन की बात हर एरिया में आपके स्पिरिचुअलिटी में भी ये आ जाती है कि हाँ, ऑब्जर्व करो चीज़ों को और देखो वो मौका, नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी जा सकती है, ठीक है, आपके हाथ से। और क्या है, लेट्स सी यहाँ पे हेल्थ में आपकी डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। कुछ आदतें ऐसी है या कुछ खाना भी है, इवन
लिटरली कोई खाना कुछ कुछ तो है यहाँ पे, न्यूट्रिशन या फिटनेस या डाइट में भी कोई चीज़ है जो आपके हेल्थ में आपको ठीक कर सकती है, हील कर सकती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, मौका आपको मिलेगा, ठीक है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने का, ठीक है। लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव फॉर स्कॉर्पियो फॉर मे मंथ। Yeah, we have 6 of Wands, 7 of Cups and King of Pentacles. Okay, so या 7 and 7 777 हो सकता है, 77 आपको दिखता हो, यहाँ पे 7 of Swords आया है। सो कुछ है, कन्फ्यूजन है आपको किसी चीज़ का, या तो किसी पे भरोसा नहीं है शायद आपको, ठीक है, या तो अपने आप पे भरोसा नहीं है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है। तो अगेन वही कॉन्फिडेंस वाला मैसेज आ गया है आपके लिए गाइस। आप या आई मीन आपको थोड़ा रिस्की लग रहा है ये टाइम, ठीक है, तो रिस्क है अगर किसी चीज़ में तो सोच समझ के ही आगे बढ़ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है बहुत सारे, आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, चीज़ों को करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग दरवाजे आपको दिखेंगे। सो थोड़ा टाइम ले लो, ये टाइम जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है, इल्यूजन्स आपको बहुत सारे आएंगे, डे ड्रीमिंग आपकी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन क्या सच्चाई है और क्या झूठ है उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चीज़ें ऊपर ऊपर से अच्छी लगेगी, लेकिन डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कौन सी चीज़ स्टेबिलिटी दे रही है और कौन सी चीज़ नहीं दे रही। तो जो चीज़ आपको स्टेबिलिटी दे रही है उसमें आपको जाना है, ठीक है। आपको सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगी, स्पॉटलाइट है, विक्ट्री की एनर्जी, अप्रिसिएशन है यहाँ पे, मनी को लेकर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। या स्टेबिलिटी, मनी, इट्स लाइक आपका नेक्स्ट लेवल पे कुछ जा सकता है, बस आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर होना है, ठीक है। आपको खुद पहले क्लियर हो जाना कि आपको चाहिए क्या, और फिर आप रिस्क लो, फिर आप कैलकुलेटेड रिस्क लो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन की सुन के आप करो, अपने डिवाइन जिनको आप मानते हो उनके साथ आप मिलके काम करो, यूनिवर्स के साथ मिलके काम करो, तो आपको डेफिनेटली वो सक्सेस मिलेगी। अगेन कॉन्फिडेंस, सक्सेस आया था, स्टार्टिंग और एंडिंग भी यहाँ पे सक्सेस से ही हुई है, स्पॉटलाइट जो है यहाँ पे आप पे आ रही है, ठीक है। सो या ये मतलब यहाँ पे वुल्फ भी, डॉग है, वुल्फ है, जो भी है, इवन आपका प्रोटेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कोई, तो कोई स्पिरिट एनिमल भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इवन डॉग्स या पेट्स है अगर आपके पास, या अगर आप लेना चाहो तो आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है, लोगे शायद। सो येस, आप आई थिंक आप दूसरों की भी देखभाल काफ़ी अच्छे से करते हो, मेच्योरिटी आपकी यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन से दूर रहना और कुछ नहीं। ओके, इवन फादर फिगर को लेकर भी कुछ है यहाँ पे। ओके, सो फादर के साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हीलिंग करने की मैं सजेशन दूंगी, थोड़ा फॉरगिवनेस एंड हीलिंग के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये आपके ओवरऑल मैसेजेस थे, आई होप आपको अच्छे लगे हो, आप ज़रूर कमेंट करना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।